तो चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल प्रसाद करियर ग्राफ्टिक पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एक अच्छे से टॉपिक क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th का, और इसमें एक क्वेश्चन पूछी जाती है और वो क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी अलग तरह से पूछा जाता है। मतलब कह सकते हो कि कभी कभी ऐसा पूछ देता है आपसे कि लगेगा कि कुछ भी है ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली आप जाकर आंसर देकर चले आते होगे। लेकिन कुछ कुछ बार क्या जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दी जाती है, घुमा दी जाती है, उसमें क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन के कारण से गलतियां करके चले आते हैं और वो कहते हैं कि सर हम तो बना कर आए थे लेकिन नंबर तो मिला ही नहीं। चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारे तरफ जो क्वेश्चन है वो दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, और ये आपको एनसीईआरटी आप पढ़ते होगे तो एनसीईआरटी उसमें भी आपको ये दिखाई पड़ता होगा। ये पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है आपसे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। आप क्लास 8 की बच्चा के देखोगे, क्लास 8 की बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना सकता है आराम से। ये जो इसलिए सही ढंग से पढ़ चुके हैं बच्चे, जो साइंस पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, है ना। देखिएगा ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल से कि जाइलम और फ्लोएम में आप अंतर स्पष्ट कर दें, अंतर स्पष्ट कर दें, विभेद बता दें। ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा। एक क्वेश्चन पूछती है आपसे क्या कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। अब यहाँ का क्वेश्चन फंसा देता है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। सर क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला कहाँ से बायोलॉजी का ये कौन सा चैप्टर का एक्सरसाइज था, मतलब कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन था, हमें कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, दूसरी एक क्वेश्चन और पूछती है कि पादपों में जाइलम जल एवं भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन देखकर बच्चे डर जाते हैं और डरने के कारण से गलतियां कर बैठते हैं और वहां से क्वेश्चन या तो उन्हें वो बना नहीं पाते हैं या तो डायरेक्टली वो उसे क्या करते हो, कुछ अजब गजब का आंसर देकर वहां से चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। हमारे पास सिंपल सी है क्या कि जो जाइलम है और फ्लोएम है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जाइलम और फ्लोएम जो होती है पादपों का एक जटिल उत्तक होता है। पादपों का जटिल उत्तक आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। क्लास 9 के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक अच्छी बात है समझने के लिए कि जो जटिल उत्तक जो होती है, पादपों में जटिल उत्तक जो होती है, और ये जटिल उत्तक दो तरह की कोशिकाओं से या उत्तकों से मिलकर बना हुआ रहता है। सिंपल से यदि देखा जाए तो ये जो उत्तक है वो इसका नाम क्या होता है, जाइलम उत्तक, और एक का क्या नाम होता है, फ्लोएम उत्तक के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखा जाए, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये सबसे पहले हम यदि देखें तो जाइलम के बारे में देखें तो जाइलम जो कहता है कि जाइलम जो होता है वो करता क्या है, तो ये जल को ले जाता है। नाम से आपको याद करना है कि जाइलम जो होगा वो जल ले जाएगा। क्या ले जाएगा, जल ले जाएगा। देखिए ज से वो भी आ रहा है और ज से ये भी आ रहा है, इसका मतलब आप ज से कनेक्शन रख सकते हो वहां से बनाकर, है ना। जाइलम मतलब क्या ले जाएगा, जल ले जाएगा। साथ में एक चीज और ले जाती है, आपको पता होगा कि उसे और एक चीज और चाहिए, वो क्या होती है, खनिज लवण। क्या होता है, खनिज लवण, खनिज लवण की जरूरत पड़ती है। और ये साथ में क्या ले जाती है, जल ही के द्वारा, जल के साथ ही क्या ले जाता है, एक चीज जिसका नाम है खनिज लवण। तो मतलब साथ में याद रखना है। याद करने के लिए केवल आप रखिएगा कि ज इधर से आ रही है तो ज इधर से भी है, ज से जाइलम याद रखना, मतलब ज से जाइलम, ज से जल याद रखना है। ठीक है, साथ में क्या और ले जाती है, तो खनिज लवण ले जाती है सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही चीज कहा गया कि ये पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधों में ये जो उत्तक है वो क्या करता है, जल का परिवहन करता है, साथ में खनिज लवण को ले जाती है। ये जो कोशिका इसकी जो है, ये जो कोशिका जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये कैसी कोशिका है, तो ये मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है सर, तो ये मृत कोशिका है। ठीक है, याद रखना है कैसी कोशिका, ये मृत कोशिका का बना होता है। ये कहता है यह जल को मिट्टी से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। ये आपको पता होगा कि जल जो होती है वो पृथ्वी के अंदर से हम लाते हैं, चाहे तो वो चापाकल के द्वारा लाएं, चाहे तो हम मोटर के द्वारा लाएं, मतलब किसी भी साधन के द्वारा हम चाहते हैं कि नीचे से लाते, मतलब समुद्र की तरफ से हम लाते हैं पानी को, वो हमारे पृथ्वी के निचली परत में स्थित है। अब ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी
मिट्टी के अंदर रहता है। वो मिट्टी के अंदर से क्या करता है, जल को, खनिज लवण को वहाँ से पकड़ता है, पकड़ कर ले जाती है कहाँ तक, पत्तियों तक, मतलब किचन तक ले जाती है। आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे का जो किचन जो होती है या जो रसोई घर जो होता है वो कौन होता है, पत्ती होता है। सर जी ये तो हमें पता है पहले से कि जो पेड़ पौधा का जो भोजन का निर्माण जो होती है वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है निर्माण। तो पत्तियों तक ले जाने का कार्य जो करती है वो कौन करता है, जाइलम। यही पॉइंट को समझाया गया यहाँ पे कि यह जल को मिट्टी से ऊपर की ओर ले जाता है, और जल को जब मिट्टी से ऊपर की ओर ले जाता है जिसके कारण से इसमें जो कार्य होती है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय। मतलब एक दिशीय मतलब क्या हुआ सर जी, एक केवल एक दिशा में होती है, बस वो ऊपर की ओर ले जाएगा। देखिए इसमें एरो का निशान भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें आपको एरो का निशान दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। ये देखिए ऊपर की ओर ही केवल जा रही है। इसका मतलब क्या हो कि हमेशा ये जो जल जाएगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, इसीलिए हम लोग एक दिशीय मानते हैं। अगला पॉइंट में वही चीज़ को बताया गया होगा। इसमें देखो, इसमें होने वाली गति जो होती है वो कैसी होती है, एक दिशीय पथ पर होती है, मतलब केवल एक दिशा में जाती है, वो ऊपर की ओर जाएगा केवल, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते जल पत्ती से नीचे की ओर आएगा। यदि जल एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे मान लिया कि किचन में हम जल लेकर गए, 2 मग लेकर गए और एक मग का हम उपयोग कर ले, तो एक मग तो हम लौटा देंगे, वापस बिक देंगे, वहाँ से खर्चा हो गया, मतलब यार खराब हो गया, तब तो उसे हम हटा देते वहाँ से। तो उसी तरह से यदि जल बच जाती होगी भोजन बनाने के क्रम में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर जी, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो आप पहले से इसके बारे में, बाष्पोत्सर्जन के बारे में एक वीडियो हम स्पेशल बना चुके हैं। आप जाइए वहाँ पर सर्च करिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा क्या कि केवल क्या होती है, एक दिशीय होती है। एक पॉइंट और है, आपको पता है इसमें कहता है क्या कि इसमें वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं कोशिका पाई जाती है। आपको पता होगा 9th क्लास के बच्चों को बहुत बेहतर तरीका से पता होगा कि जो जटिल उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम जो होती है, जाइलम जो होती है वो 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है। एक का नाम होती है क्या, वाहिनिकाएं, दूसरा का वाहिकाएं, तीसरा जो फ्लोएम तंतु होती है, और सॉरी हाँ जाइलम तंतु होती है, और एक क्या होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है। मतलब ये 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो मेन रूप से आपसे क्वेश्चन पूछती है किसके बारे में, वाहिनिकाएं के बारे में, और एक किसके बारे में, वाहिकाएं के बारे में। तो ये दोनों के दोनों किसका भाग है, तो सर जी जाइलम का भाग है, ठीक है। आगे देखा जाए, ये था क्या, ये था आपका 5 पॉइंट जो आपका किसके बारे में पता चला, जाइलम के बारे में पता चला। अब हम देखते हैं किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम देख लिया जाए। फ्लोएम में कहता है क्या कि यह पौधों में भोजन को, अच्छा जल जाइलम था तो जल ले जा रहा था, फ्लोएम आएगा तो क्या ले जाएगा, भोजन ले जाएगा। फा से फल याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, फल याद रखना है, फल। अब फल जो होती है एक प्रकार का, हमें भूख लगता है तब हम भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हो कि जो जाइलम होगा तो सर जी जल ले जा रही है, तो फ्लोएम आ गया तो सिंपल से याद रखना है क्या कि वो फल ले जाएगा। अब फल एक प्रकार का क्या है सर जी, भोजन है। तो यही सिखाता है कि ये पौधों में भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है, पौधों में भोजन का परिवहन करता। अच्छा उसकी जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी, मृत थी, लेकिन इसकी कोशिका जो है वो कैसी है सर जी, जीवित है। कैसी कोशिका है, जीवित कोशिका है, ठीक है। आगे देखा जाए, यह भोजन का ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। अच्छा भोजन जो पेड़ पौधे होते हैं उसका कौन सा भाग में भोजन का निर्माण होती है सर जी, पत्ती में निर्माण होती है। अब सोचो कि पत्ती तो ऐसा नहीं कि जड़ में होगा सर जी, नहीं जड़ में तो नहीं होती है, भुत्तना में होती है, उसकी टहनिया में होती है, नए नए शाखाओं में होती है। तो सर जी ऊपर में यदि जो आपका जो पत्तियां हैं तो भोजन बनाएगा वहां पे, तो भोजन को जाना पड़ता है, भोजन लेकर कहां तक, सर ये जो तुम्हारा फ्लोएम को ले जाना पड़ता है भोजन को कहां तक, जड़ तक, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ले जाना है। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में है तो एक को भोजन देंगे और एक को भोजन नहीं देंगे, सबको भोजन देना पड़ेगा। तो पेड़ पौधे के पास भी जितनी कोशिकाएं होती है, जितने भी सदस्य उसके होते हैं, सभी के पास क्या ले जाया जाता है, भोजन को वो पहुंचाती है। तो ये चीज तो ये होगा सर जी, ठीक है। मान लिया जाए कि ये तो एक दिशा हुआ कि पत्ती ऊपर था, पत्ती ऊपर था, तब क्या हम किए, पत्ती ऊपर था तो हम क्या किए कि भोजन नीचे की ओर ले गया, ठीक है। दूसरी बात कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास जो पौधे थे उसमें क्या हो रही थी, उसमें कोई क्या हो रही थी कि ये वाला जो भाग, ऊपर वाला भाग नहीं था और तना का एक टहनी निकली हुई थी और यहाँ पे पत्तियां था, कहाँ थे, यहाँ पे थे। और मान लिया कि ऊपर में भी भाग था लेकिन हरा भाग था। अब यहाँ भोजन बनेगा तो सर जी यहाँ से भोजन बनेगा तो ये तो नीचे की ओर ले जाएगा, सही बात है, कोई बात नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में साथ ही साथ
साथ ही साथ यहाँ से क्या होगा कि भोजन ऊपर की ओर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि ऊपर पत्तियां नहीं है लेकिन फिर भी उसका भाग तो है, उसकी सदस्य ऊपर बैठा हुआ है, तो ये दोनों तरफ कार्य करता है। क्या करता है? दोनों तरफ, मतलब भोजन पत्ती में बनाया तो पत्ती से नीचे की ओर लाएगा, साथ में यदि मान लिया कि कोई टहनियां ऊपर की ओर बैठी हुई है तो वो भोजन को क्या करेगा? ऊपर की ओर भी ले जाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में वही चीज बताया गया क्या कि यह भोजन को ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी कोशिकाएं, मतलब इसमें चालनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक कोशिका और पाई जाती है जिसका नाम है सह कोशिका। सह कोशिका, कौन सी कोशिका? सह कोशिका। जिस तरह से जाइलम था 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता था, उसी तरह से ये भी, मतलब फ्लोएम भी 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है। एक का नाम होती है चालनी नलिकाएं, दूसरा का नाम होती है सह कोशिकाएं, तीसरा का फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा का जो नाम होता है वो फ्लोएम तंतु का नाम से जानते हैं। तो ये 4 होती है। लेकिन तुमसे ये जो ऑब्जेक्टिव है सब वगैरह वगैरह में जो पूछी जाती है, उसमें केवल जो दिखाई पड़ती है आपको, जो क्वेश्चन के रूप में, मतलब ऑप्शन के रूप में जो दिखाई पड़ता है, ज्यादातर चालनी नलिका है, इसीलिए यहाँ पे जो चालनी नलिका को पुट किया गया है। ठीक है, आगे देखा जाए तो याद रखिएगा कि फ्लोएम भी 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है। एक का नाम होती है चालनी नलिका, दूसरा याद भी रखना है, कम से कम इसको याद रख लीजिएगा कि सह कोशिकाएं, और तीसरा चौथा तो अपने से याद रहेगा। एक वो फ्लोएम तंतु लगा देंगे, और एक को क्या देंगे? पैरेन्काइमा। क्या लगा देंगे? पैरेन्काइमा। ये चौथा आ जाएगा, याद हो जाएगा अपने आप। उसमें भी जाइलम तंतु था, जाइलम पैरेन्काइमा था, और एक था जो वाहिकाएं था, वो वाहिनियां था, 4 गो। फिर आगे देखिएगा, इसमें होने वाली गति द्विदिशीय होता है। अभी तो बताया कि ऊपर की ओर भी भोजन जाती है और नीचे की ओर भी भोजन जाती है। तो ये था आपका क्या? जाइलम और फ्लोएम में अंतर, या डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम के संवहन बंडल क्यों कहते हैं, तो भी ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, संवहन बंडल भी कभी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछती है कि संवहन बंडल क्या होती है। संवहन बंडल याद रखिएगा कि जो, देखिए नाम से पता चलता है संवहन बंडल। संवहन मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, या संवहनीय बंडल कहा देती है। तो इसमें भी याद रखना है आपको कि जाइलम आती है, और साथ में क्या होना आता है? तो सर जी फ्लोएम आता है, और ये दोनों जब मिल जाती है तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? संवहन बंडल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक के भी नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये था हमारा एक अच्छे से टॉपिक, आशा करते हैं। अच्छा, एक जो हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, अब यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और इसका जो आपको जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिएगा पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर, तो वहाँ से चैनल आ जाएगा, और वहाँ पे भी बच्चे अच्छे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे क्यूज ये सब, और ये जो बोर्ड PDF ये सब जो होती है वो वहीं पे आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।